तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तू चल अब मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा आप लोग का स्वागत करता है आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो चलिए आज मैं आपको फिर से बायो जहाँ से ख़त्म हुई थी मैं उसके आगे आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। चलिए जी, मार्कर इंक है जी। चलिए ठीक है, आपका गुरु हमेशा आपके लिए जान देने के लिए हाजिर है। चलिए जी, कितना बज गया जी? 1:29। ठीक है, कहाँ तक पढ़ाए थे ज़रा आप बता दीजिए कमेंट में। जी जी जी, ये तो संस्कृत पढ़ाए थे। चलिए, तो आप लोग हमेशा सेल थ्योरी बता दिए थे। सेल थ्योरी क्या बताए थे? तो सेल थ्योरी 1838 या 39 में, कब बाबू? 1839 में स्लाइडेन एवं स्वान नाम के व्यक्ति ने। ये जो स्लाइडेन और स्वान था ये कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? जी जी जी, एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। स्लाइडेन और स्वान जर्मनी का रहने वाला था। स्लाइडेन था जो वनस्पति शास्त्री था, जबकि स्वान की बात करें तो ये स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री या स्वान जंतु शास्त्री था। तो इन दोनों ने मिलकर बताया कि किसी भी सजीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। किसी भी सजीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए, एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। चलो भाई, उसे क्या कहते हैं? सेल थ्योरी, ठीक है। एक बार बता दीजिए कहाँ तक पढ़ाए थे? क्लियर दिख रहा है जी? अरे चलिए ठीक है, आपकी मोहब्बत हम ना समझे। चलिए भाई साहब, कोई बात नहीं। सेल थ्योरी क्या लिखे बाबू? सेल THEORY, सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत फिर से पढ़ा देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप एक बार हमसे सेल पढ़ लीजिए, उसके बाद कभी आपको किसी टीचर कोई भी कितना भी सेल आपको पढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी 15 से 16 घंटे की लेक्चर लूँगा सेल थ्योरी का। तो सेल थ्योरी नहीं, माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते बाबू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी को सबसे पहले स्लाइडेन, कौन जी? स्लाइडेन एवं इसका नाम थियोडोर पूरा नाम था थियोडोर स्वान था। क्या था? स्वान। इसने 1839 ईस्वी में सेल थ्योरी दिया था। ये जो स्लाइडेन और स्वान था, ये दोनों की, स्लाइडेन की बात करें, किसकी बात करें बाबू? स्लाइडेन। तो स्लाइडेन जो ये महोदय थे ये वनस्पति शास्त्री थे। क्या बाबू? वनस्पति शास्त्री थे। क्या थे जी? वनस्पति शास्त्री, मतलब वनस्पति पे अध्ययन कर रहा था बाबू। और जो ये स्वान था ये जंतु शास्त्री था, जंतु विज्ञानी था, जंतु विज्ञानी। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत? लगती है तबीयत खराब हो रही है। तो ये जो स्लाइडेन महोदय थे ये जंतु विज्ञानी वनस्पति शास्त्री था और ये जंतु शास्त्री था। लेकिन ये दोनों कहाँ का रहने वाला था? तो ये दोनों जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। अब इसने क्या दिया था सेल थ्योरी में, जो मैं बताता हूँ। तो सेल थ्योरी में 4 लोगों का नाम होता है। कुछ नाम तक आता है आपका किसका? रॉबर्ट हुक जी का। उसके बाद कुछ हद तक किसका आता है? जी 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 जी, दूसरा में आता है ड्यूट्रोचैट। कौन आता है? ड्यूट्रोचैट। वो मैं बात बताऊंगा। ड्यूट्रोचैट ने बताया कि जो कोशिका होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू इज इक्वल टू क्या होता है? टिश्यू। यही बात किसने बताई थी? ड्यूट्रोचैट ने। जो तीसरी बात बताई थी बाबू वो था स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 में बताया बाबू। ये वनस्पति शास्त्री, ये जंतु शास्त्री और ये जर्मनी का रहने वाला महोदय था। अब इसने क्या बताया बाबू? इसने बताया कि किसी भी सजीव का शरीर, किसी भी सजीव का शरीर, किसी भी लिविंग का शरीर, सजीव का शरीर, किसी भी सजीव का शरीर। अब देखो, इसने बताया कि किसी भी सजीव का शरीर या तो एक कोशिका से मिलकर बना है, एक कोशिका से मिलकर बना है, एक कोशिका से मिलकर बना है, या एक से अधिक कोशिका से मिलकर
कोशिका से मिलकर बना है, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना है, मिलकर बना है। अब इस महोदय ने क्या बताया, कहा किसी भी सजीव का शरीर या तो एक कोशिका से मिलकर बना है या तो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी में दिया गया था, सेल थ्योरी में स्लाइडन और स्वान ने बताया। तो सेल थ्योरी के आधार पर, किसके आधार पर बाबू, मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करें। तो सेल थ्योरी के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटू, दो भागों में। यानी सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत के आधार पर, कोशिका सिद्धांत यही ना होगा जी, सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत के आधार पर, कोशिका सिद्धांत के आधार पर कोशिका को, किसको जी, कोशिका को, कोशिका को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। अरे इतना लिखूंगा, कोशिका सिद्धांत के आधार पर। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाए बाबू, तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोशिका को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। अब ये कौन कौन से थे बाबू, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला बोला एक कोशिका, जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। पहला हो गया एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। पहला क्या हो गया जी, एक कोशिकीय जीव, जिसको इंग्लिश में यूनिसेलुलर, UNICELLULAR, यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्या हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ORGANISM, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान से माना, मैं इंग्लिश की बात थोड़ी सी यहाँ से, क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी प्यारी लगती है कि मुझे उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश थोड़ा सा करता हूँ। यूनि का मतलब ही होता है क्या बाबू, वन, और सेलुलर का मतलब क्या होता है बाबू, सेल, मतलब जिसका निर्माण एक कोश, एक सेल से बना हो, यानी एक कोशिकीय जीव वो होता है, यानी वैसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ। किससे हुआ बाबू, एक कोशिका से। एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे, वैसा जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बात समझ में आई जी? अरे आप समझाए हम ना समझे, सही से दिखाई देता है जी, प्यार मोहब्बत सही चल रहा है जी। चलिए कोई बात नहीं, अगर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे अकेले ऑपरेट करनी पड़ती है। चलिए, तो एक कोशिकीय जीव समझ में आई। तो एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना हो। जैसे कि बात करें बाबू, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बात करें, आपने सुना होगा अमोइबा। क्या सुना होगा बाबू, अमोइबा मतलब अमीबा। अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती है, सिर्फ एक कोशिका होती है। कितनी कोशिका, सिर्फ एक कोशिका। थोड़ा सा बैठ कर लिख देता हूँ, अरे कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा हूँ। अमीबा हो गया बाबू, पैरामीशियम, 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 पैरामीशियम में कितनी सेल्स होती है, एक सेल्स। आपने सुना होगा जीवाणु। क्या सुना होगा बाबू, जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। क्या होता है, बैक्टीरिया। इसमें कितनी सेल्स होती है, एक सेल्स होती है। क्या होती है, एक सेल्स होती है। आपने सुना होगा BGA, ब्लू ग्रीन एल्गा। अच्छा एक बात बताओ, बार बार मैं पूछ रहा हूँ, BGA जो होता है ये क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये क्या कहलाता है, बता सकते हैं? सवाल नहीं होता है, ये एक जीवाणु होता है। क्या होता है जी, जीवाणु होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा बैक्टीरियोफेज। क्या होता है, सुना होगा जी, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये बैक्टीरियोफेज एक होता है T2 और एक होता है T4 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में भी कितना होगा, एक ही सेल्स होगी। जो ये T2 और ये जो T4 बैक्टीरियोफेज है बाबू, ये क्या करता है, आपने देखा होगा कि गंगा का पानी सालों साल तक जो आप रख दीजिएगा तो कभी भी खराब नहीं होता है। किसी कारण, बैक्टीरियोफेज के कारण। कौन सा, एक T2 और एक T4 बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होती है। बात समझ में आई जी? हाँ एक बार बोल दीजिए। अरे हाँ हाँ अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। लिखिए आप, इससे जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसके बाद आगे पढ़ाता हूँ। अरे बोर्ड तो इतना जगह छीन लेता है बाबू। चलिए जी, हो गई।
हो गया, पहला बात समझ में आ गया जी। चलिए मिटा दें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब एक कोशिका से जीव मिलकर बनल रहेगा उसे क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। और जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनेगा उसे क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय बोलेंगे। यानी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग बाबू कोशिका के कितने टाइप्स हुए, दो। एक हो गया एक कोशिकीय जीव और एक हो गया बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव की बात बताता हूँ, ठीक है। एक कोशिकीय तो बता दिए, अब आ जाइए बहुकोशिकीय जीव। दिखाई दे रहा इतना, चलो एकदम साफ से लिखने का प्रयास करूँगा, ठीक है। दूसरा में आ जाइए बाबू इसी का बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। इसकी बात करें तो इसका इंग्लिश होता है मल्टी सेलुलर, मल्टी MULTI, मल्टी CELLULAR, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ORGANISM ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब ही होता है मेनी, मल्टी का मतलब क्या हुआ बाबू, मेनी। और सेलुलर मतलब सेल, जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना। मतलब एक कोशिकीय जीव होता है बाबू वैसा जीव, वैसा जीव जिसका शरीर, क्या बोले बाबू, वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक, क्या बोले बाबू, एक से अधिक, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हो। किससे बना हो, कोशिका से मिलकर बना हो, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी वैसा दिखाई दे रहा है जी, अरे हिंदुस्तान से पाकिस्तान लेके चले जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सीधा लिखूँगा। वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं बाबू। चलिए अब जैसे की बात करें, जैसे समझाते हैं आपको। जैसे मान ले जाए, जैसे हम लोग जानते हैं जीव जंतु, क्या होता है जी, जीव जंतु। अच्छा जीव जंतु का क्या एक सेल से बना होता है जी, नहीं सर, हमारे शरीर में लाखों मिलियंस ट्रिलियंस में सेल्स पाई जाती है सर। हमारे शरीर में जीव जंतु हो गया बाबू। उसी के बाद मान ले हम लिखे पादप, क्या लिखे, पादप। पादप मतलब पेड़ पौधा, क्या एक सेल पाया जाता है, नहीं। आपने सुना होगा कवक, क्या सुना होगा, कवक, कवक में एक सेल पाई जाती है जी, नहीं। शैवाल, तो शैवाल में क्या एक सेल पाई जाती है जी, नहीं। अब ये शैवाल भी दो तरह का होता है, एक होता है, अब शैवाल, अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है या नहीं, आपको जवाब देना है, ठीक है। आपको जवाब देना है, मुझे नहीं। आपको कमेंट में लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण में ये जो शैवाल होता है, जो ये शैवाल होता है बाबू, शैवाल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या नहीं। ये हो गया ETC कर दीजिए। चलिए ये बात समझ में आ गई। यानी ये सेल की बात करें बाबू तो ये सेल आपका कितने तरह का हो गया, दो तरह का। किसके अकॉर्डिंग बाबू, तो ये हो गया, अरे वो इंक गिर रही थी, तो किसके अकॉर्डिंग, तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल दो टाइप का। अब इस सेल के दो टाइप हो गया। अब समझते हैं आगे की बात, कहानी समझाते बाबू। तो ये तो सेल हो गया। उसके बाद आए ये स्लाइडेन स्वान आया, स्लाइडेन और स्वान के बाद आया एक रोडोल्फ विर्चो, RUDOLF, रोडोल्फ VIRCHOW, रोडोल्फ विर्चो। कौन आया जी, रोडोल्फ विर्चो। कब आए, इन द डेट ऑफ 1855 में। अब इसने क्या बोला, इसने एक लैटिन भाषा में, किस में जी, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी नहीं, लैटिन भाषा में। लैटिन एक भाषा होती है, जैसे आप ग्रीक पढ़े होंगे, लैटिन पढ़े होंगे, तो ये सब भाषाएं होती है बाबू। तो इसने लैटिन भाषा में, किसने बाबू, एक लैटिन भाषा में एक स्टेटमेंट दिया, लैटिन में एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया, OMNIS, ओमनिस CELLULA, ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ECELLULA, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसने लैटिन भाषा में एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कोई दिक्कत है जी, नहीं। अब ध्यान समझिए, ओमनी का मतलब समझा जाए बाबू तो इसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, EXISTING, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से निर्मित कोशिका, पहले से निर्मित कोशिका। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या हुआ, पहले से, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है
पहले से मौजूद, पहले से मौजूद। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब सेलुला, सेलुला का मतलब हो गया बाबू सेल, और ई का मतलब होता है टू, जिसका मीनिंग क्या निकलता है बाबू से। और इस सेलुला की बात करें तो इस सेलुला का मतलब क्या होता है सेल। यानी कहा जाए ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब कहा जाए, यानी इसने क्या कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि हमारे शरीर में सेल से क्या बनता है बाबू, सेल बनता है, सेल से सेल बनता है। तो क्या हमारे शरीर में कोई नई सेल्स बाहर से प्रवेश करती है? तो इस महोदय ने कहा जी नहीं, हमारे शरीर में नई सेल्स पुरानी सेल्स से ही मिलकर बनती है। यानी सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही बनी होती है। इसी को कहा था किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। यानी सभी कोशिकाएं, लिख देते हैं, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित, अरे लिखना तो चाहते हैं राइटिंग से, पूर्व निर्मित यानी पहले से मौजूद पूर्व निर्मित कोशिकाओं, पूर्व निर्मित कोशिकाओं से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह बात किसने बताई थी बाबू? तो किसने बताई थी? हाँ, रुडोल्फ विर्चो ने बताई, रुडोल्फ विर्चो ने। बात समझ में आई? अब ये सेल थ्योरी ये तो हो गया बाबू। अब सेल थ्योरी के कुछ ऐसे जीव हो गए जो कि सेल थ्योरी के क्या हो गए, एक्सेप्शन में। अब बाद में चलिए पहले लिखिए, उसके बाद समझाते हैं वो भी सेल थ्योरी का बाद। चलिए हो गया जी, लिखिए जी। लाइसोसोम कहाँ गया नोट्स जी? अरे सारा आप ही का नोट्स है जी। अरे ये तो एक पेज है। लिख लिए? ये देखिए, ये आप लोग का बायो का नोट्स है, ठीक है। मैं इसी से अपना पहले पूरा रिसर्च करता हूँ बाबू, उसके बाद इधर उधर से सारे जैसे मैं आपको कंफर्म करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप ये ना समझिए कि मुझे आती ना आती तो मैं पढ़ाता ही ना, ठीक है। अरे आजकल तो देखता हूँ सीधे से अब स्मार्ट बोर्ड का ज़माना हो गया, सारा चीज़ पहले से लिखा रहता है, उसी में बताया जा रहा है। तो फिर उसमें क्या पता कि टीचर की एबिलिटी क्या है। मज़ा तो तब है जब आप पूरा लिख कर खुद पढ़ाओ, तब ना मज़ा है। सारा चीज़ डाटा लिखा हुआ है, उसको समझाने में वो तो आप भी कर सकते हैं। आपसे तो अच्छा, मतलब हमसे तो अच्छा आप समझा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दे, मिटा देते जी। चलिए चलिए, इतना बात समझ में आ गया। चलो जी, CSR पता नहीं कौन है, चलो ठीक है, समझ में आ रही है। अब चलते हैं बाबू एक्सेप्शन ऑफ सेल थियोरी। अगला पॉइंट में मारिएगा बाबू, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, चलिए समझाते हैं। अरे ये लाइट आँख पे जाती है, आँख मारती है साले। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। चलिए अब अगला पॉइंट है बाबू, एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियोरी, THEOR बाई सेल थ्योरी। मतलब सेल थ्योरी के कुछ अपवाद हैं। ऐसा दिखाई देता है ना जी। अरे टेढ़ा कैसे लिखते हैं हम, पता नहीं, मेरे ख्याल से तो मैं लिख रहा होता हूँ सीधा कि ये बोर्ड टेढ़ा की कैमरा टेढ़ा दिखाता। चलिए अगला पॉइंट में है EXCEPTION, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, THEOR बाई थ्योरी। मतलब कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के अपवाद,
कोशिका सिद्धांत के कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कितना देर हुआ जी? 20। चलिए अभी 7 मिनट है। उधर इतना टेढ़ा लिखूंगा तो बर्बाद है। तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करें, मतलब कुछ ऐसे जीव है जो इस सेल थ्योरी के नहीं कहता। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कोई भी और जो लिविंग बॉडी है, कोशिका सिद्धांत पहले क्या आता है? कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी को समझना चाहे बाबू तो ये कहता है कि अगर लिविंग है, क्या है जी? लिविंग है। लिविंग कैसे है? जब उसमें सेल रहेगा तब वो लिविंग, नहीं रहेगा तो लिविंग नहीं है, नहीं रहेगा तो वो लिविंग। कोशिका सिद्धांत कहता है अगर आप में सेल है तो आप जीवित है, सेल नहीं है तो आप जीवित नहीं है। जैसे ये मार्कर, क्या इसमें सेल है जी? नहीं, इसमें एटम्स है, तो क्या ये लिविंग है? नहीं। तो वही बात सेल थ्योरी कहता है। अब ये इसके एक्सेप्शन समझते हैं बाबू। चलिए, एक्सेप्शन में पहला है बाबू, एक्सेप्शन के पहला में है, इसके पहला में कौन महोदय है? वायरस। कौन है जी? वायरस। कौन? वो वायरस नहीं, वो वायरस मूवी वाला वायरस नहीं जो दोनों हाथ से राइटिंग कर देता था, ऑल इज वेल, वो वायरस नहीं। यहाँ पे वायरस का मतलब हुआ बाबू विषाणु। क्या हुआ जी? विषाणु। विषाणु वाला वायरस। वो पता चला वो मूवी वाला वायरस चला गया तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो वायरस की बात करें, अब ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन कैसे बाबू? कहा जाता है वायरस में सेल नहीं होता।